बूढ़ों का फर्ज है कि युवाओं को पॉजिटिविटी से भरें, सकारात्मकता से भरें। लेकिन आजकल के बूढ़े क्या कर रहे हैं? आजकल के बूढ़े अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। आजकल के बूढ़े बच्चों को बुला बुला के, मंदिरों में बैठ बैठ के, नुक्कड़ में बैठ के, चौराहे में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं। आजकल के बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जवान जवान लड़के बैठे उनके साथ, 80 साल के बुढ़े के साथ 20 साल का छोरा ताश खेल रहा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? अब मुझे एक बात बताओ कि जब बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के ताश खिलाएंगे, बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के गांजा पिलाएंगे, बूढ़े लोग जवानों को बिठा बिठा के शराब पिलाएंगे, तो बूढ़े अब तुम तो क्या हो, मरने वाले हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं है, तुम्हारे तो सिर पे मौत नाच ही रही है, तुम मरोगे तो किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है। पर ये बच्चा जवान है, अब इसकी पूरी जिंदगी इसके पास है, इसे बहुत कुछ करना है परिवार के लिए, बहुत कुछ करना है देश के लिए। तो युवा सही राह पर रहेगा तब ये देश सही रहेगा। युवा गलत रास्ते पर चला गया तो देश गलत हो जाएगा। नहीं, यदि देश का नौजवान ही गलत हो गया तो देश तो गलत हो गया ना। तो जवान सही रहें, नौजवान लड़के लड़कियां सही राह पर चले, ये किसकी जिम्मेदारी है? बुजुर्गों की, कि वो बताएं कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। लेकिन आज का बूढ़ा ही जब बच्चों को बिठा बिठा के ताश खिलाएगा तो और बच्चों का तो बर्बाद ही है ना भविष्य। इसलिए ऐसे बूढ़ों से भी बच के रहिएगा जो आपको ताश खिलाएं, गांजा पिलाएं, शराब पिलाएं। हर गांव में, हर गली में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई बूढ़ा ऐसा होता ही है जो पूरे गांव भर के बच्चों को बिगाड़ता। उसने ठेका ले रखा है सबको बिगाड़ने का। एक गांजा पीने वाला होगा तो सारे गांव के बच्चों को गांजा पीना सिखा देगा। एक शराब पीने वाला होगा, गांव के सारे बच्चों को शराब पीना सिखा देगा। इसलिए जवान हनुमान हैं और बूढ़े जामवंत हैं। और जामवंत जी क्या कर रहे हैं? हनुमान उठो, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा अवतार राम के कार्य के लिए हुआ। याद दिला दी, ताकत पूरी याद आ गई। हनुमान जी ने छलांग लगा के समुद्र को पार कर लिया। बूढ़ों का फर्ज है कि जवानों को जगाएं, जवानों को जगाएं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जागो, उत्तिष्ठा, उठो उठो, अपने लक्ष्य की ओर चलो। और तब तक चलो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जागो, युवाओं को जगाओ। सोचिए कि मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। मेरे गुरुजी भी वृद्ध थे, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे जगाया और मैं एक सामान्य सा बालक, कंचे खेलने वाला, गाय चराने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाले एक सामान्य से बच्चे को मेरे गुरुजी ने जगा कर, पढ़ा लिखा कर आप सबकी सेवा में लगा दिया कि नहीं? ये है, बूढ़ा जगाए, सही जगाए तो सही दिशा मिलती है। उसका उदाहरण ये दास अनिरुद्ध है। और आप लोगों को सही जगाने वाला, सही बताने वाला नहीं मिला तो आप शराब भी पी लेते हो कभी कभी, मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी, और ना जाने क्या क्या आप करते हो। सिगरेट बीड़ी तो आपके लिए सामान्य सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको कोई बूढ़ा मिला नहीं, कोई गुरु नहीं मिला।
इसलिए कहता हूं गुरु का होना जरूरी है। मेरे रास्ते में गुरु ना मिलते मुझे तो सच कहता हूं मैं भी गलत रास्ते पर होता, मैं भी सिगरेट पी रहा होता, मैं भी किसी शराबी की संगत में आ गया होता तो मैं भी शराब पी रहा होता, मैं भी किसी नशेड़ी की संगत में आ गया होता तो मैं भी नशा कर रहा होता। व्यक्ति कुछ नहीं होता साहब, संगति ही बहुत कुछ होती है। अच्छी संगति मिल गई आपको तो आप अच्छे हो गए, और बुरी संगति मिल गई आपको तो आप बुरे हो गए। कैकेयी माता बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति ने उनको बुरा बना दिया। कैकेयी माता बुरी बिल्कुल नहीं थी। कैकेयी मां तो राम से बहुत प्यार करती थी। कैकेयी तो राम के बिना रहती नहीं थी। कैकेयी तो राम को अपने साथ सुलाया करती थी, अपना दूध पिलाया करती थी, बहुत प्यार करती थी कैकेयी। लेकिन उन कैकेयी मां को मंथरा के मिल जाने से देखो बुद्धि में क्या पड़ गया, पत्थर पड़ गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें कुसंग से बचाओ। किससे बचाओ? किससे? कुसंग से, गलत लोगों की संगत से बचाओ, क्योंकि गलत की संगति आपको गलत बनाएगी। आप किसी अच्छे की संगति में आओगे, अच्छे बन जाओगे। मुझ जैसे पापी को मेरे गुरुजी ने मुझे सेवा के रास्ते पे लगा दिया कि नहीं? ये गुरुजनों की कृपा है ना। इसलिए गुरु बड़े जरूरी होते हैं। मेरे गुरु की बड़ी कृपा मुझ पर है। गुरु के बिना व्यक्ति शून्य है। ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक गुरु का होना उतना ही जरूरी है जैसे एक व्यक्ति के भीतर प्राणों का होना जरूरी है। यदि प्राण नहीं है तो आप मुर्दे हैं, और गुरु नहीं है तो भी आप मुर्दे ही हैं। ये समझो, आप अभी मुर्दे ही हैं। अभी गुरु नहीं है मतलब मुर्दा ही। आप शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये जिंदा रहना ये कोई जीवन है? अरे जीवन का तात्पर्य है सही राह। सही राह मिली ही नहीं तो अभी आप जिंदा कहां हैं? मुर्दी तो है। क्या मेरी मां शराब पी के पड़ा है गंदी नाली में, ये जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो। कहने को जिंदा है पर पी के पड़ा है, दिन रात मां को मार रहा है, पत्नी को मार रहा, बच्चों को मार रहा। इसकी ये कोई जिंदगी है? ना तुम मां को मां समझ रहे, ना बाप को बाप समझ रहे, ना पत्नी को पत्नी, ना पुत्र को पुत्र, बस दिन रात नशे में रहे हो। इससे अच्छा तो तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। तुम जी भी रहे हो तो जी के कर क्या रहे हो? पत्नी को परेशानी तो कर रहे हो, मां को परेशानी तो कर रहे हो। जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम अपने मां को और अपने परिवार को परेशान करते रहोगे। हाँ या ना? तो ये भी कोई जीवन है? अरे जीवन का अर्थ ये नहीं है साहब कि आप गलत रास्ते पर चल पड़ो। जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला मिलता है, शरीर मिलता है। इस शरीर से जितने अच्छे काम धरती में है सारे अच्छे काम करते हुए चलो, बुरे काम एक भी ना हो। हमें ईश्वर ने बुरे काम के लिए भेजा ही नहीं। और ये बात कौन बताएगा कि आप किसके लिए आए हैं? इसलिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरे गुरु जी ने मुझे जीना सिखाया, रहना जीवन में सिखाया, सेवा सिखाई। जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार में आने का मूल कारण क्या है, ये गुरु ही बता सकता है। कोई धरती में और कोई बताने वाला नहीं। इसलिए साहब
आप लोगों से मेरी विनती है कि आपको भी एक अच्छे गुरु के शरण में रहना चाहिए। गुरु की शरण में सुरक्षित है कौन? शिष्य का मन। देखो जैसे आपका मन है बड़ा चंचल है ना, इसलिए कहते हैं अपने मन को गुरु को दे दो। आपका गुरु क्या करेगा? उस मन को साफ करके निर्मल करके हर गलत जगह से निकाल कर सही जगह लगाकर उस मन को आपको अर्पित कर देगा। संसार में कोई नहीं है जो मन का इलाज करता हो। कोई डॉक्टर हो, कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जहां मन के रोगी ठीक होते हो, तो हॉस्पिटल का नाम बताओ। लेकिन गारंटी से कहता हूं 7 दिन की कथा सुनने आ जाना गौरी गोपाल में। 7 दिनों में तुम्हारा मन ठीक ना हो जाए तो कह देना मन का इलाज कथा से होता है। मन का रोग कहां दूर होता है? भगवान की कथा से। बड़े बड़े रोगी, मानसिक रोगी ठीक हो गए केवल कथा से। इसलिए गुरु की शरण में रहोगे तो मन का रोग होगा ही नहीं। गुरु की शरण में ना होने से ये मानसिक बीमारियां छाई हुई, मानसिक तनाव छाया हुआ है, डिप्रेशन चल रहा है केवल इसी कारण। इसलिए हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सेवा। हनुमान जी ने क्या किया पूरी जिंदगी में? क्या किया? सेवा। क्यों? राम की सेवा कर रहे हैं, राम के पांव दबाते हैं। हनुमान जी राम को अपने कंधे पर बिठाते हैं। हनुमान जी एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, और हनुमान जी लेकर जा रहे हैं। बोलो हाँ, सेवा में लगे हैं। हनुमान जी को सब लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं। आप भी समझ लो कि इस धरती में भगवान को पाने का मंत्र क्या है? सेवा ही ईश्वर को पाने का मूल मंत्र है। हमने, आपको क्या लगता है, हमने बहुत सारे शास्त्रों को उलट पलट करके देखा, बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा, हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत संग किया अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का। हम बहुत अच्छे बुरे लोगों के साथ उठे बैठे, लेकिन अंत में हमने निर्णय लिया, अंत में हमने निष्कर्ष निकाला पूज्य गुरुदेव भगवान की संतों की कृपा से कि जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है, सेवा। कहीं भटको मत। भगवान की आराधना करनी है तो एक उपाय माला जपना भी ईश्वर की आराधना है, ये भी एक रास्ता है। लेकिन इस माला जप से भी ऊपर कुछ है। ये मत समझ लेना कि ये फाइनल है, नहीं, ये बेसिक है, ये पहला सीढ़ी है। माला जपना पहली सीढ़ी है, ध्यान लगाना दूसरी सीढ़ी है। ये सब शुरुआत है, इसके ऊपर बहुत कुछ है।